हेलो एवरीवन, वेलकम यू इन दिस न्यू वीडियो। इसमें कुछ नया करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने बोला था शायद बड़े दिन हो गए कि मैं जो पढ़ूंगा उसको मैं रिवाइज करूंगा और उसका वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि कुछ अब बनाने के लिए बचा भी नहीं मेरे पास, और ये मेरे को ब्लॉग बनाने को मतलब डेली ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो ऐसा कुछ बनाओ जिससे थोड़ा हेल्प हो ना। प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन हो जाएगा, जो पढ़ा है उसी का प्रैक्टिस कर लो। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, कभी कभी ब्लॉग भी बना दूंगा। तो जैसे कि मैं अभी पढ़ा हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय कैसे बने। हिमालय तो आपको पता होगा, 4 प्रकार के हिमालय माउंटेन हैं। 4 प्रकार कौन से? फर्स्ट है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस हिमालय। उसके बाद ग्रेट हिमालय। उसके बाद लेसर हिमालय। फिर शिवालिक। ये तो मैं अभी बहुत स्टार्टिंग से आपको वो एकदम से अंदर की बात बता दी, अभी नहीं बतानी अंदर की बात। अभी स्टार्टिंग तो पता चले कि बने कैसे। ठीक है, तो बनने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा स्टार्टिंग से इंडिया जो अभी ऐसा ऐसा है ना, स्टार्टिंग से जो अपना इंडिया ऐसा ऐसा है, किसी तरह का भी है, मैप जल्दी जल्दी बना रहा हूँ मैं, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, स्टार्टिंग से इंडिया ऐसा था, ऐसा था। इसको बोलते थे इंडियन प्लेट। एक अदर कॉन्टिनेंट था, मतलब अपना खुद का 40-50 मिलियन शेयर अगर बोल सकते हैं। और यहाँ पे था यूरेशिया, यूरेशियन प्लेट बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? यूरेशियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट थी। और यहाँ पे जो सी था, सी मीन्स ओशन, ओशन था जो इधर, उसको बोलते हैं तेथेसी। क्या बोलते हैं? तेथेसी। तो ये इंडियन प्लेट थी और वो यूरेशियन प्लेट थी। तो इसके बीच जो कन्वर्जेंस होगा, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो होती है उसके माध्यम से अगर हम समझे तो जो इनमें बीच में सबडक्शन होगा इस इंडियन प्लेट में और यूरेशियन प्लेट में, उससे ही हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और बोलते हैं कि हिमालय में वॉल्केनो नहीं है। स्टार्टिंग में जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था तो कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट, ओशनिक प्लेट थे सी वाली, इसमें जब कन्वर्जेंस हुआ था तब वोल्केनो भी होता है। जैसे काराकोरम रेंज बनी उधर के जो माउंटेन की वो जो रॉक पाए गए हैं, उससे पता चलता है कि वहाँ पे भी वोल्केनो हुआ है। अब उधर नहीं है, केवल उधर अर्थ के टाइप चीज़ें होती है, छोटी छोटी, छोटी छोटी क्या बड़ी होती हैं, तो वो है। और अब तो फिर बाद में जो 2 टाइप कन्वर्जेंस हुआ था उधर, डबल डबल कन्वर्जेंस हुआ था। एक तो हुआ था कॉन्टिनेंटल प्लेट से ओशनिक प्लेट पे, जिससे वोल्केनो हुआ था स्टार्टिंग टाइम में जब फॉर्मेशन हो रहा था। उसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेट से कॉन्टिनेंटल प्लेट में हुआ था, जिससे क्या हुआ था, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, उसके लिए पहले आपको ही समझना होगा कि जो प्लेट है इंडियन प्लेट, ये ऐसे सब ऐसे बढ़ रही थी, आगे मूव हो रही थी, ऐसे ऐसे। यूरेशियन प्लेट थी। यहाँ पे जब पहुँची तो इसका आपको तो ये वाला मैप दिखाता हूँ मैं। इसके बाद क्या, इसके बाद ऐसे अगर समझे तो देखो, ये इंडियन प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट थी। और ये जो है सेडिमेंट, सेडिमेंट्स वो होते हैं जैसे कोई रिवर से बह के जो रॉक्स इकट्ठा होते हैं फ्लो के जरिए, तो वो सेडिमेंट हो कहलाते हैं, जिसको जियोसेंक्लाइन भी बोलते हैं, जियोसेंक्लाइन सेडिमेंट कहलाते हैं। तो सेडिमेंट बहुत सालों से इकट्ठा हो रहे थे, 30-40 मिलियन ईयर अगो से। तो ये यहाँ पे 33 पे इकट्ठा हो रहे थे, इनको सेडिमेंट बोलते हैं। अगर कहा जाए तो सेडिमेंट ही आज के हिमालय माउंटेन है। हिमालय के जो माउंटेन बने हैं जितने भी हैं, ट्रांस लेसर, इसको तो डिवीजन किया है हम लोगों ने पढ़ने के लिए, कैसे डिवाइड करके पढ़े। जो सेडिमेंट ही हैं जो हिमालय माउंटेन है, ये सेडिमेंट जो छोटे 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 करके इकट्ठा हुए। इसके बाद प्लेट सबडक्ट हुई, जो टेथस सी की ओशनिक रॉक जो हैवी होती है, जो मेटेलिक मिनरल जिसमें बहुत ज़्यादा सबडक्ट हो गए। तो ये इंडियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट थी। ये हिमालय माउंटेन का जब कन्वर्जेंस हुआ ओस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट का, तो फोल्ड माउंटेन बने, जिसको हिमालय माउंटेन बोलते हैं, हिमालयन माउंटेन या हिमालय माउंटेन। ओके, 30-40 मिलियन ईयर अगो। ओके, इसके बाद क्या, इसके बाद हिमालय माउंटेन बन जाते हैं। ठीक है, हिमालय माउंटेन बन जाते हैं। स्टार्टिंग में जब सबडक्ट हो रहा था, ये यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं इंडियन प्लेट, ये तेथिस सी थी। तो स्टार्टिंग में तेथिस सी जो था, तो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट के कन्वर्जेंस से वोल्केनो हुआ। जैसे कि मैग्मा मूव कर रही है, मैग्मा मूव कर रहा है ना, यहाँ पर मैग्मा मूव कर रहा है हाई टेम्परेचर डीप में, एकदम से एस्थनोस्फीयर में मैग्मा मूव करे, जिससे वोल्केनो बने। स्टार्टिंग टाइम बोल सकते हैं यहाँ पे वोल्केनो, फिर राइज हुए वोल्केनो। इसको मतलब अगर देखा जाए तो
काराकोरम रेंज है, या काराकोरम बोल सकते हैं, जहाँ पे ब्लैक रॉक पाई जाती है अभी भी। तो उसी से पता चलता है कि स्टार्टिंग में जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो वोल्केनो थे, अब नहीं है, अब फोल्ड माउंटेन है और ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है। जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट ये दोनों में कन्वर्जेंस होता है तब जाके वोल्केनो होता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल में नहीं होता है। यहाँ अर्थ क्यों कहा सकता है ऐसे भूकंप और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हिमालय में देखिए कभी भी ऐसा वोल्केनो नहीं होगा क्योंकि वो फोल्ड माउंटेन है और ऐसा कोई सिस्टम है भी नहीं। स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में क्यों था वो भी पता, क्योंकि टेथीसी थी, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट से ओशनिक प्लेट का कन्वर्जेंस हुआ था, मैग्मा राइज कर रहा था हाई टेम्परेचर डीप में एटमॉस्फेयर पे, तो इसका राइज हुआ स्टार्टिंग में। इसके बाद क्या, तो अगर बड़ा बड़ा समझे तो इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, सेडिमेंट्स, जियोसिंक्लाइन जिसको बोलते हैं टेथीसी में, सबडक्ट हुआ, मैग्मा राइज हुआ, वोल्केनो स्टार्टिंग में हुआ काराकोरम रेंज में। काराकोरम में 30-40 मिलियन ईयर अगो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ स्टार्टिंग से अगर बोला जाए तो। और इंडियन ओशन, यूरेशियन ओशन, इसमें जैसे बोला जाए मेन चीज़ें तो क्या क्या, तो फर्स्ट हो गया टेथीसी, सेकेंड इज कन्वर्जेंस प्लेट का, एक कॉन्टिनेंटल एक ओशनिक और कॉन्टिनेंटल, वोल्केनो हिमालय, बात वही है, नो वोल्केनो। फिर थर्ड हिमालय राइज, लाइक माउंटेन राइज। उसके बाद जियोसिंक्लाइन जो थे सेडिमेंट, उससे फिर ग्रेट हिमालय जो बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ये सब सेडिमेंट से बने जिसको जियोसिंक्लाइन बोलते हैं। ये है जियोसिंक्लाइन जो सेडिमेंट इकट्ठा हुए थे ओशनिक में बड़े सालों से। तो जो स्टार्टिंग पे है ये, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ओके। ये ट्रांस हिमालय है यहाँ से, ये ग्रेट हिमालय है, ये लेसर हिमालय है, इधर और पार्ट में जाता है नॉर्थ ईस्ट तक, लेकिन ये मैप में भी मैं पूरा नहीं बना। ये शिवालिक है, शिवालिक एक रेंज है ओनली शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय के माउंटेन की अगर बात करें तो यहाँ पे काराकोरम है, जो मैं स्टार्टिंग में बोलता काराकोरम रेंज है, और काराकोरम जो है तो लद्दाख में है। कहाँ पे है, लद्दाख में। यहीं पे फर्स्ट टाइम वोल्केनो वाली एक्टिविटी जो हुई थी, जो कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट्स हुई थी, यहाँ पे हुई थी काराकोरम। स्टार्टिंग सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम जो कन्वर्ज हुआ था प्लेट दो, तो यही हुआ था ट्रांस हिमालय से स्टार्टिंग यहाँ पे काराकोरम रेंज जो लद्दाख में है। इसके बाद क्या आता है, जो काराकोरम रेंज मीन्स क्या होता है, जैसे काराकोरम रेंज है, रेंज मीन्स काराकोरम रेंज जैसे कि ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, क्या है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। इसको मतलब कई सारे माउंटेन्स हैं उसमें, उसको मिला के रेंज बोलते हैं, एक रेंज, उस पर कई सारे माउंटेन हैं जैसे। तो काराकोरम रेंज, फिर आती है लद्दाख रेंज, इसको लद्दाख रेंज बोलते हैं। अभी इसमें लिखते नहीं बनता मेरे से अच्छे से। ये लद्दाख रेंज हो गई, जिसमें लद्दाख रेंज में क्या, जास्कर माउंटेन है। क्या है इधर, लद्दाख रेंज में ही जास्कर माउंटेन, समझ में आया, ऐसे रेंज में माउंटेन, ये रेंज है, ये माउंटेन, ये रेंज है, ये माउंटेन, जास्कर माउंटेन इन लद्दाख है। और एक राकापोशी है, राकापोशी शायद यहाँ है लद्दाख में ही है, ये सारे लद्दाख में ही मोस्टली पाए जाते हैं। राकापोशी यहाँ पे है, ये राकापोशी है, ये जास्कर है, ये लद्दाख रेंज, ये काराकोरम रेंज है, और ये लद्दाख रेंज तो बता ही दिया। इसके बाद है K2 8611 इसकी हाइट है, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। इंडिया के अगर हाईएस्ट माउंटेन पीक पूछा जाए तो K2 है। K2 यहीं पे है कहीं पे, एग्जैक्ट लोकेशन तो देखना पड़ेगा, मैं ही देख लेता हूँ। K2 बहुत ढूंढने के बाद K2 मिला यहाँ पे, ये है K2, ठीक है। K2 की हाइट क्या है, 8611, हाईएस्ट पीक इन इंडिया। माउंट एवरेस्ट अपने इंडिया में नहीं है, उसका कुछ पार्ट इंडिया में बोल सकते हो, मोस्टली वो नेपाल में है, ओके। तो इंडिया का अगर हाईएस्ट पीक देखा जाए तो कौन सा है, K2 है, हाईएस्ट पीक या हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, ओके। इसके बाद क्या है गसेर बम। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ और हिमालय माउंटेन के बारे में। तो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक।
तो हम पढ़ रहे थे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से माउंटेन है, कौन कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, काराकोरम के बाद लद्दाख रेंज। ओके, लद्दाख रेंज में क्या है? जास्कर माउंटेन है, जास्कर माउंटेन है। इसके बाद केटू, केटू के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। यहाँ पे केटू है, ऊपर है केटू, केटू हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इसके बाद राकापोशी हमने पढ़ा, राकापोशी है, अभी मैं आपको मैप में दिखा दूँगा सब कुछ। राकापोशी, इसके बाद गेसरबम, ये कुछ है इसका मतलब एक यहाँ। तो ये देख, ये इंडिया का फिजिकल वाला मैप है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये इंडिया का मैप हो गया। ये ग्रेट हिमालय का पार्ट जो लद्दाख रेंज है, देखिए ये काराकोरम है स्टार्टिंग, ये काराकोरम रेंज है जिसमें लद्दाख रेंज है, जास्कर माउंटेन है, अभी जो मैं बताया आपको। ये कैलाश रेंज है। अभी आपको एक चीज़ और बताना है, तिब्बत में, यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ कैलाश माउंटेन है, जिसमें कैलाश माउंटेन में क्या है? कैलाश माउंटेन है, जो कैलाश रेंज भी बोलते हैं, वहाँ पे कैलाश माउंटेन है। ओके, ये यहाँ देखो कैलाश रेंज, जिसमें कैलाश माउंटेन है, ठीक। तो ये हो गया अपना। और केटू यहाँ पे है ऊपर, ये केटू है। तो ट्रांस हिमालय हो गया। आप पढ़ते हैं ग्रेट हिमालय से जो भी पार्ट है वो पाया जाता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड और नेपाल, और क्या था, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, जैसे कि नॉर्थ स्टेट में पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कुछ है, स्टेट में बताऊंगा आपको आगे। और ग्रेट हिमालयन माउंटेन के बारे में अगर बात करें तो ग्रेट हिमालय में लद्दाख में एक ही माउंटेन पाया जाता है ग्रेट हिमालयन का, जिसको बोलते हैं नंगा पर्वत। क्या बोलते हैं? नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में, यहाँ पे। इसके बाद डायरेक्ट आप चले आओ उत्तराखंड में, यहाँ पे उत्तराखंड है। उत्तराखंड में क्या पाया जाता है? कामेट, क्या है? माउंटेन है। ओके, फिर क्या है? बंदरपूंछ, ये है यूके, यूके मीन्स उत्तराखंड। फिर क्या? बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ, फिर नंदा देवी, त्रिशूल, ये सब उत्तराखंड में पाए जाते हैं। क्या क्या बताया मैंने? ट्रांस हिमालय कंप्लीट। ग्रेट हिमालयन में एक रेंज यहाँ पे, एक माउंटेन यहाँ पे है जिसको नंगा पर्वत बोलते हैं, नंगा पर्वत बोलते हैं, एक जिसको नंगा पर्वत बोलते हैं ग्रेट हिमालय में है, जो ग्रेट हिमालयन का पार्ट है नंगा पर्वत। ओके, इसके बाद उत्तराखंड आ जाते हैं। उत्तराखंड में एक है कामेट, एक है बंदरपूंछ, एक है बद्रीनाथ, एक है केदारनाथ, एक है नंदा देवी, एक है त्रिशूल। ये माउंटेन पाए जाते हैं ग्रेट हिमालय में। ओके, इसके बाद ग्रेट हिमालय में पाए जाने वाले माउंटेन्स तो मैंने बता दिए हैं, जो नेपाल में पाए जाते हैं ग्रेट हिमालयन वाले माउंटेन। ग्रेट हिमालयन वाले माउंटेन इंडिया के तो बता दिए, अभी जो नेपाल में पाए जाते हैं, ये नेपाल वाला पार्ट है। नेपाल में जो ग्रेट हिमालयन वाले माउंटेन पाए जाते हैं उनके बारे में, तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट धौलागिरी, सेकेंड अन्नापूरन, एक बार धौलागिरी, हाँ अन्नपूर्णा, सॉरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, और कौन सा है? मनसालू, मनसालू। उसके बाद है, एक बार मैं मैप में देख लूँ, उसके बाद कौन सा है? गौरी शंकर, एक गौरी शंकर, एक है नाम अजीब है शोयू, एक है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पाया जाता है? नेपाल में। नेपाल में पाया जाता है, किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय माउंटेन का। अभी लिखते भी नहीं आता मेरे इसमें। ग्रेट हिमालय माउंटेन पाया जाता है नेपाल में है, जो माउंट एवरेस्ट है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक। ओके, इसके बाद और कौन सा है? एक है मकालू, मकालू,
मकालू कहाँ पाया जाता है? नेपाल में। एक लोहोत्स, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा लोहोत्स, ये माउंटेन भी पाया जाता है। और कौन सा पाया जाता है? बस इतने ही पाए जाते हैं। अभी मैं सीख रहा हूँ कि कैसे कोई चीज़ एक्सप्लेन करें। अभी आज तक मैं ऐसे ग्रेट हिमालयन माउंटेन में, जैसे कि हमने पढ़ा कि ग्रेट हिमालयन पार्ट में कि जो नंगा पर्वत है ग्रेट हिमालयन माउंटेन का पार्ट है जो लद्दाख में है। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे उत्तराखंड में जो कामेट है, उत्तराखंड में बंदरपूंछ है। बंदरपूंछ जो है वो रिवर्स जो बंदरपूंछ है वो यहाँ से यमुना स्टार्ट होती है। क्या होती है? यमुना स्टार्ट कहाँ से? बंदरपूंछ जो है, बंदरपूंछ माउंटेन। ठीक है, फिर बद्रीनाथ है, फिर केदारनाथ है, फिर नंदा देवी, फिर त्रिशूल है। ये सब ग्रेट हिमालयन माउंटेन के पार्ट है। इसके बाद हमने पढ़ा कि ग्रेट हिमालयन पार्ट नेपाल में कौन कौन से माउंटेन है। नेपाल में आपको पता होगा जैसे ऐसे बड़ा बड़ा धौलागिरी, अन्नपूर्णा उसको बोलते हैं, अन्नपूर्णा निकलता है मेरे से, अन्नपूर्णा, मानसालू, और कौन सा, गौरी शंकर, चोयू, और नेपाल में इनका नॉर्थ से ईस्ट बोल सकते हैं। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, गौरी शंकर और माउंट एवरेस्ट, लोहोत्स, यहाँ पे है कंचनजंगा जो सिक्किम है। ओके, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे सिक्किम मान लो, यहाँ पे कंचनजंगा वो माउंटेन। और एक तो जल्दी से बता दो आपको लेसर हिमालय के बारे में। ओके, तो लेसर हिमालय के बारे में अगर आपको जानना है तो इंडिया का थोड़ा एक ऐसे ही मैप बना दो। ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, अब है लेसर हिमालय। तो लेसर हिमालय में बताते हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एक पीर पंजाल रेंज है। जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या है? पीर पंजाल रेंज। ओके, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। इसके बाद क्या है? धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पे है और जम्मू कश्मीर पे, दोनों पे आती है धौलाधार रेंज। क्या है? धौलाधार रेंज दोनों में। इसके बाद है उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहाँ है? यूके में। इसके बाद मसूरी रेंज, मसूरी लवासना है ना उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में यहाँ पे मसूरी रेंज बोल सकते हैं। और यहाँ पे कुमगांव, एक सेकंड इसका नाम थोड़ा अजीब है, कुमगांव रेंज। कुमगांव रेंज जो नेपाल में है। ओके, इसके बाद महाभारत रेंज है एक। ठीक है, महाभारत रेंज कहाँ है? जो नेपाल में है। तो लेसर हिमालय में कौन कौन से माउंटेन आते हैं, कौन कौन सी रेंज आती है? पीर पंजाल जो कि जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है, और धौलाधार रेंज जो कि जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश में है, नाग टिब्बा जो उत्तराखंड में है, उसके बाद आती है मसूरी रेंज जो उत्तराखंड में है। इसके बाद ये हो गया ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय। लेसर हिमालय में अभी क्या होता है? धौलाधार रेंज है ना, और एक बताया पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज। फिर ये उत्तराखंड आ जाते हैं, उत्तराखंड में मिलता है ये देखिए पहले ग्रेट हिमालय के वाले त्रिशूल, कैलाश माउंटेन, और यहाँ पे नंदा देवी, और नीचे हैं बहुत सारे में नेपाल में मानसरोवर, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद बनता है शिवालिक लेक, शिवालिक रेंज, क्या बोल रहा हूँ, ये है शिवालिक रेंज। बस कंप्लीट। इसमें क्या है? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक एक रेंज है जिसको है। ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो है ऐसे प्रैक्टिस थी
मेरे लिए तो प्रैक्टिस ही थी, क्योंकि मैं आज तक ऐसे वाइट बोर्ड में भी नहीं लिखा, मार्कर से भी नहीं लिखा, तो थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन स्टार्टिंग है, धीरे धीरे सब बनने लगेगा। हम ऐसे ही सीखते हैं, चलते फिरते सब बनने लगता है ना। तो मैं तो अभी सीख रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ इसके थ्रू। बहुत अच्छा है रिवीजन इससे करोगे तो। अगर किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो कोई चीज़ें, किसी को बता रहे हो, तो उसमें ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। समझाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है ना, पढ़ना पड़ता है और उसको ईजी तरीके से समझाना पड़ता है, और चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं जो मेरे से हुई, शब्द थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, थोड़ा बहुत कुछ है। तो अभी बनने लगेगा, धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो ये मेरे लिए रिवीजन था। आपको जो लगे सीख सकते हैं इसमें। ऐसे वीडियो में बनाता रहूँगा, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, जो भी करना। 4-5 लोग देखते ही हैं, इस बार शायद 10 लोग देख लें। थैंक यू।